नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में जनतंत्र और टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। निजी अस्पतालों की मनमानी का मुद्दा उठाने के बाद हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों की मनमानी पर चाबुक चलाने का फैसला लिया है। दरअसल अस्पताल मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे थे और कई जगह तो कई गुना ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे, जिसको लेकर हरियाणा सरकार गंभीर हो गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इसमें यह फैसला लिया गया है कि ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले की निगरानी के लिए 2 आईएएस अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए। हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, जिस तरह से खबर जनतंत्र टीवी ने दिखाई उसका बड़ा असर हुआ है। अब मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे अस्पताल। देखिए संतोष, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जनतंत्र न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार हरकत में आई है और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने पंचकुला के दो प्राइवेट अस्पताल, पार्स हॉस्पिटल और एल्केमिस्ट हॉस्पिटल हैं, इनकी जो शिकायतें इनके पास आई थी उसकी उन्होंने रैंडमली जांच करवाई थी। उस जांच के बाद जब वो 2 से 3 गुना तक जब उसमें वसूली मिली कोरोना मरीजों से सरकार के नियमों के खिलाफ जाकर, तो उन्होंने जो है इस मामले को लेकर एक 8 सदस्यीय कमेटी जो है सरकार को गठित करने के लिए कहा था। उस पर कमेटी ये गठित है। इस कमेटी ने इन दोनों अस्पतालों के 5 मामलों को जो है जांच की थी और इस जांच में करीबन 250% से ज्यादा जो है जो वसूली हुई है। एक मामले में तो ये था कि मरीज दिन में 12 बजे आया था और रात को 12 बजे तक करीबन 12 घंटे होते हैं, लेकिन उस शख्स मरीज से पहले दिन जो है ऑक्सीजन का 36 घंटे का चार्ज किया गया। मतलब 24 घंटे का दिन होता है, अगर वो कहीं से भी थोड़ा सा भ्रम करते तो शायद वो 24 घंटे का चार्ज कर लेते, लेकिन उन्होंने 36 घंटे का उसे चार्ज किया। वहीं एक आईसीयू में मरीज जो है भर्ती थे तो उन्हें 2 ऑक्सीमीटर के जो है पैसे उनसे चार्ज कर लिए, जबकि जो शख्स आईसीयू में भर्ती होता है, वेंटिलेटर पे होता है, तो वहां तो ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर की जरूरत ही नहीं होती। इसी तरीके से एक हीमोग्लोबिन नाम की एक दवा आती है जिसका मार्केट में जो इंजेक्शन है वो करीबन 12 से 14 हजार रुपए का अधिकतम मिल जाता है, लेकिन उसी अस्पताल में उस मरीज से 32,000 रुपए चार्ज किए गए। तो आप मान सकते हैं कि 50% से ज्यादा, और उसको 14 इंजेक्शन लगे थे। तो अंदाजा लगाया जा सके 1.5 लाख तक का सीधा जो है गोलमाल हॉस्पिटल ने यही किया। तो इसके अलावा काफी विस्तार से ये रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को लेकर हरियाणा विधानसभा स्पीकर आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले और बकायदा इस मामले को लेकर कार्रवाई करने के जो है उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो इस पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान 2 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेवारी लगा दी कि वो इस मामले में देखेंगे और जल्द से जल्द जो भी मामला दर्ज होगा इन दोनों प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ वो मामला दर्ज किया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई होती है। जी संतोष। नहीं, ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई होती है। जिस तरह से आप आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये पूरी रिपोर्टिंग की है, क्या लगता है आपको ऐसे कितने अस्पताल अभी और हैं क्षेत्र में जो इस तरह की मनमानी कर रहे हैं? संतोष, देखिए, मुझे लगता है कि अभी हरियाणा सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्राइवेट अस्पतालों के को लेकर ज्यादा हरकत में नहीं आएगी, लेकिन ये जो 2 मामले हैं कहीं ना कहीं एक मैसेज देने को लेकर सरकार जो है इन 2 अस्पतालों पर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि इस वक्त हरियाणा में कोरोना ठीक है कि भले नियंत्रण में आ गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से हालात सामान्य नहीं हुए। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि प्राइवेट अस्पताल कोई ऐसा कदम उठाए या किसी दूसरे मुद्दे को लेकर वो हड़ताल या इस तरह का इलाज बंद करने का कदम उठाएं, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर इस वक्त हमने प्राइवेट अस्पतालों पर अचानक से नकेल कस दी तो हो सकता है कि इसके शायद परिणाम गलत निकल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए जो 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है एक पंचकुला के 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर जो कार्रवाई के लिए 2 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो एक मैसेज देने के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में जब कोरोना के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा तो सरकार जो है अपनी जो बात कही है वो करके दिखाएगी। जी, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं ओपी शर्मा, लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, पैसे की किल्लत हो रही है, उसके बावजूद इस तरह के मामले आते हैं। लोगों में सरकारी अस्पताल में जगह कम है, निजी अस्पतालों में जाने में डर नहीं लग रहा लोगों को?
देखिए संतोष, जाहिर सी बात है कि अगर हम हरियाणा या पूरे देश की बात करें तो हमारा जो सरकारी सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल मजबूत नहीं कहा जा सकता है। कई जगह मशीनें नहीं है, जहां मशीनें हैं वहां ऑपरेटर्स नहीं है, जहां वेंटिलेटर है वहाँ वेंटिलेटर नहीं है। हरियाणा हो या पंजाब हो या जितने भी जिले हैं, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, कोरोना रिलीफ फंड से जितना भी पैसा या वेंटिलेटर्स गए तो उसमें से अधिकतर तो जो है वो खराब थे, और कुछ एक इंस्टॉलमेंट करते वक्त खराब हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जो है देश या हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ठीक है, लोगों की मजबूरी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको घूम फिर के फिर आना पड़ा है, सरकारी अस्पताल में पड़ेगा। ठीक है, मानते हैं कि इस वक्त जो है सरकार समय रहते कदम नहीं उठा पाई, क्योंकि सरकार, अगर जिला उपायुक्त की बात करें तो पेंडेमिक एक्ट है, डिजास्टर एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, और जितने भी काफी एक्ट है जिनके तहत मामला दर्ज किया जा सकता। समय रहते सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि किसी भी सूरत में जो रेट्स सरकार ने डिसाइड किए हैं उससे ज्यादा चार्ज ना हो। एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया हुआ है हर जिले के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल तो खड़ी कर रही है। लेकिन अब पैंडेमिक भी है, और ऐसे में सरकार एकदम से कदम भी तो नहीं उठा सकती, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर्स नाराज हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए तो स्ट्राइक वगैरह भी चला जाए। तो एक सब कुछ देख के करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है जो वसूली हो गई है वो हो गई है, गलत हुई है, लेकिन फिलहाल हमें जो वर्तमान में जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने एक मैसेज जो है एक अच्छा दिया है, शायद इससे आने वाले वक्त में जो है वो प्रभाव पड़े। जी बिल्कुल ओपी शर्मा, उम्मीद यही की जा रही है कि जो सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की है वो मैसेज प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंचे। जो मनमानी वो कर रहे हैं वो मनमानी ना की जाए, ज़्यादा पैसे जो वो ऐंठ रहे हैं मरीजों से वो ना ऐंठे जाए। ओपी शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी को शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल्का में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सफाई कर्मियों की चल रही हड़ताल के बारे में उनसे बातचीत करें। ऐसा नहीं करने पर राज्य को इस समय कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा है कि यह निंदनीय है, और इस तथ्य के बावजूद पिछले एक पखवाड़े से सफाई कर्मी हड़ताल पर है। सरकार उनकी शिकायतों के प्रति कठोर रवैया अपना रही है और उनका समाधान करने से इनकार कर रही है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कई संस्थाओं ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਇੱਥੇ 10 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪਊਗੀ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9815994241, दूजा नंबर है 8699444343। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअली गुरुग्राम में 3 सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन उत्पाद प्लांटों का उद्घाटन किया है। ये संयंत्र मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट काल में उद्योगों का सराहनीय योगदान रहा है। पहली लहर में कंसंट्रेटर की कमी रही, वहीं दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा। ऐसे में हरियाणा सरकार ने बहुत ही कम समय में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया है। इसके लिए न केवल कई स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, बल्कि दूसरे स्थानों से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई है। जो वेंटिलेटर्स बनाने के लिए आगे आए थे तो आपने बहुत बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी की थी, तो उस समय की एक आवश्यकता थी। जैसा ही फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आई तो नई परेशानियां भी इसमें सामने आई देखने को, जहां हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स की कमी ध्यान में आई, बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर इस बार संकट देखने को मिला, दैट वाज स्केर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी जो है प्रारंभ से ही ध्यान में आ गई। इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ये कभी ध्यान में भी नहीं आया था। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 19 में निर्माणाधीन
रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ओवरब्रिज को दिवाली तक पूरा कर लिया जाए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि अधिकारी पूर्ण तालमेल के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से जनता की पुरानी मांग पूरी होंगी और रास्ता सुगम होगा। साथ ही बोले कि रेलगाड़ियों की तीव्र संचालन और बार बार आने के कारण यह फाटक अधिक समय तक बंद रहता है। इस कारण 2 साल पहले चुनाव के समय लोगों की मांग को पूरा करने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। पंचकुला जिले के 2 प्राइवेट अस्पताल अल केमिस्ट और पारस में कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर वसूली की गई थी, जिसकी जांच पर कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। पंचकुला जिला प्रशासन की तरफ से गठित 8 सदस्यीय कमेटी ने कुल 5 मामलों की जांच की, जिसमें कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर 250% से अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आया। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि अब तक उनसे पंचकुला, रोहतक, अंबाला, संगरूर, बंगठिया से लगातार प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर हुई वसूली की शिकायतें आ रही हैं और कहा कि एक मामले में दवाओं और इंजेक्शन के नाम पर मरीजों से 97% ज़्यादा वसूली हो रही है, जबकि दूसरे मामले में मरीजों से इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन के डोज के लिए 32,000 से ज़्यादा रुपए वसूले जा रहे हैं। जो चीज़ पॉइंट आउट की है, इम्यूनोग्लोबियम ड्रग, इम्यूनोग्लोबिन, हाँ जी, इम्यूनोग्लोबिन जो हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड एट द रेट ऑफ 32,302 रुपये पर इंजेक्शन, और इसके इंजेक्शन लगे हैं 14 इंजेक्शन लगे हैं, 4,02,000 रुपये सिर्फ इन इंजेक्शन के लिए हैं। और जबकि ये मार्केट के अंदर 15,000 या 14,000 रुपये का अवेलेबल है, कई जगह 12,000 का भी अवेलेबल है मार्केट। खबर चंडीगढ़ से है, जहां केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा युवा मोर्चा ने एमडीसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। माता मनसा देवी परिसर के लक्ष्मी धर्मशाला में आयोजित शिविर का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिविर में युवाओं को बैच लगाकर सम्मानित किया। शिविर में 61 युवाओं ने रक्तदान किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।